हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग आज क्वेश्चन लेके आए हैं सर्किल के। मैंने दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं, आप लोग देख रहे हैं। पहले इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में और क्वेश्चन लेंगे और प्रत्येक टाइप का लगभग एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 3 है। ठीक है, तो आपका दिया क्या क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है केंद्र का एक तो आपका 0,0, यानी कि 0,0 की जगह तो और भी कुछ दे सकता है आपको, और त्रिज्या दे रखा है यानी कि रेडियस r इक्वल टू कितना 3। वृत्त का व्यापक समीकरण हम लोग जानते हैं। व्यापक समीकरण होता है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ r रेडियस होती है और h के क्या होते हैं, केंद्र के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा जिसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या कितनी हो 3 हो। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। दूसरे टाइप का इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वृत्त का, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y प्लस 9 इक्वल टू 0 की तुलना कर देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस का 2g इक्वल टू प्लस का 2g इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 एंड 2f इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 8 एंड c इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो g इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3, f इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 4, c इक्वल टू 9 है ये आपका। तो सेंटर होता है हमारा, केंद्र जो होता है वो कितना होता है माइनस जी कॉमा माइनस का f। ये हम लोगों ने पहले ही सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 4। ठीक है, और त्रिज्या होती है हमारी r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये भी हम लोग देख चुके हैं पहले। तो जी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 3 3 जा 9, 16 और माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 16 डेट इज कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी कि इसका केंद्र और त्रिज्या हमसे पूछा था, तो केंद्र हमें पता लग गया 3, माइनस 4 और त्रिज्या हमें पता लग गई प्लस का 4। अब देखते हैं और दो क्वेश्चन। अब अगले दो क्वेश्चन आपके आ गए हैं। देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2,3 तथा जो बिंदु 5,-1 से होकर जाता है। ठीक है, यानी कि हमें सेंटर दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है जहाँ से वृत्त होके जा रहा है। जैसे कि आपको एक चित्र के द्वारा समझते हैं, ये आपका सेंटर है 2,3 और इस सर्किल पर कोई भी बिंदु है कितना 5,-1। ये मैंने मान लिया यहाँ पर है 5,-1। तो अगर इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। बहुत अच्छे से आपको पता है। तो यानी कि जो हमारी रेडियस है वो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या, केंद्र दे रखा है एक तो आपका 2,3, 2 थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं 2,3, तथा दूसरा क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है एक बिंदु 5,-1 जहाँ से वृत्त होकर जाता है, जहाँ से वृत्त होकर जाता है वो पॉइंट दे रखा है। तो जो हमारी त्रिज्या होगी, त्रिज्या केंद्र तथा
दिए गए बिंदु के बीच की दूरी होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो हमारी रेडियस है वो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होगी। तो अगर हम इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो रेडियस इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा 3 3 9 प्लस का 16, दैट इज ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना आ गया 5। रेडियस मिल गया। तो हमारा वृत्त का समीकरण हो जाएगा, वृत्त का व्यापक समीकरण कितना होता है आपका, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। डेट इज ये हो जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इतना ही छोड़ दो या फिर इसे कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इतना मिलेगा, x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x, y स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 6y इक्वल टू 25। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y। ठीक है, और ये 4 और ये हो जाएगा 13, इसको घटाएंगे तो प्रत्येक माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब 14 क्वेश्चन दे रखा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र सरलरेखा इतने तथा इतने का प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, तथा जिसकी त्रिज्या 6 इकाई है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है, सपोज ये हमारा क्या है, एक सर्किल है, और इसका 2 लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक्स वाई जेड, ये भी मान लिया या फिर ये मान लिया, कहीं पर भी हो सकती हैं। तो ये 2 अगर लाइनें हैं तो इन दोनों का लाइनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु ये है, ये क्या है, हमारा सेंटर है। ये इन्होंने ये क्या रखा है, तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लें, दोनों लाइनों को। सरल रेखाएं x - 2y + 3 = 0 तथा 2x - 3y और प्लस का 4 = 0 से इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस का और प्लस का 3, तो यानी कि माइनस का y बचेगा। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस का और माइनस का 4, तो प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, y बराबर प्लस का 2 किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। सपोज मैंने अगर y बराबर 2 यहाँ पर रख दिया है तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4 माइनस का 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 1। यानी कि हमें इसका सेंटर मिल गया, यानी कि केंद्र जो होगा हमारा कितना होगा, अतः दिस इंप्लाइज दिस, केंद्र जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1,2। ये इसका सेंटर होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु है वही केंद्र है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। और हमें रेडियस गिवन है, r = 6 इकाई दिया है, ये दे रखा है। तो हमारा वृत्त का समीकरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि 6 का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।